प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने हिस्ट्री में तीसरा सबक शुरू किया था, जिसमें हमने आर्या के बारे में देखा। आर्या की हिजरत, वेद के दौर का रस्म व रिवाज, वेद आहद का सियासी निज़ाम और वैदिक दौर में भारत की मजहबी और रूहानी रस्में, इतना पढ़ा था। अब आज उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक दौर का माशी निज़ाम। तो वैदिक दौर में आर्य मवेशी पालते थे, मवेशी पालन करते थे। दूध, गोश्त और चमड़ा हासिल करने के लिए वो गाय, भैंस, भेड़, बकरे और घोड़े पालते थे। गाय और घोड़ा उनके ख़ास मवेशी थे। इसके अलावा जिस शख्स के पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे अमीर कहलाता था और इस अमीर शख्स को गौमत कहा जाता था। इसके अलावा इस दौर में बेटी को दुबेता कहते थे, जिसके मायने होते हैं गाय के दूध को निकाले। जंग के लिए गवेशना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था। जंग में मवेशियों को लड़ाया जाता था। मवेशी की तादाद में इजाफ़ा करने के लिए बंदगियाँ की जाती थी। इस तरह वैदिक दौर में आर्यों का मवेशियों के साथ गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है। तो इस दौर में खेती के आसार बहुत कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत वो खेती करना जानते थे, ऐसी मालूमात मिलती है। उनकी ग़िज़ा के मुतालिक मिलने वाले आसार ये ज़ाहिर करते हैं कि वो जौ की ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे और जौ की खेती करना जानते थे। लेकिन मवेशी पालन उनका अहम काम था। इसके बावजूद भी वो शिकार, सुथारी काम, बुनाई काम, धातों को पिघलाने का काम जैसा जानते थे। उन्होंने अदल बदल करके यानी चीज़ों का तबादला करके तिजारती वसाइल उन्होंने खड़ा किया, यानी चीज़ों को अदल बदल करके वो तिजारत करते थे। इसके अलावा राजा, ब्राह्मण, पंडित और पुरोहितों को गाय और घोड़े तोहफे में दिए जाते थे। ये तोहफे मखसूस पूजा के दौरान दिए जाते थे। तो यूरेशिया से आने वाले ये मवेशी पालन करने वाले क़ब्ल मसीह 1500 में भारत में दाखिल हुए और सप्त सिंधु के इलाकों में फैल गए। वक्त बदलने से वो गंगा और जमुना नदी के इलाकों की तरफ फैलते गए और असल भारतीयों के साथ ताल्लुक़ में आने से उनमें से एक नई तहज़ीब का उरूज हुआ, जिसे हम आर्य तहज़ीब कहते हैं। तो आर्य तहज़ीब भारत की सबसे अजीम और बड़ी तहज़ीब के तौर पर आज भी तरक्की पा रही है। उसके बाद हम देखेंगे अनुवैदिक भारत। तो क़ब्ल मसीह 1000 से क़ब्ल मसीह 600 तक के अरसे को वैदिक दौर के बाद के दौर के तौर पर पहचाना जाता है। यानी अनुवैदिक जो दौर है वो वैदिक दौर के बाद का दौर है। उस वक्त की तारीख़ जानने के लिए हमें ऋग्वेद के अलावा 3 वेद, जिससे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर मुनहसर होना पड़ता है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण और महाभारत भी मुफीद ज़राए हैं। तो अनुवैदिक दौर में भारत में ज़राअत में एक ख़ास इनकलाब नज़र आता है, जिसका असर भारत की समाजी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। वैदिक दौर के बाद का समाज वैदिक समाज से बिल्कुल अलग था। वैदिक दौर के बाद का जो समाज था वो तबक़ाती निज़ाम में बटा हुआ था। समाज में 4 तबके थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले 2 तबके यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय को समाज में ख़ास मकाम हासिल था, ख़ास हुकूक हासिल थे, और दूसरे 2 तबके यानी कि वैश्य और शूद्र, इन तबकों पर ब्राह्मण और क्षत्रियों का काबू था। तो जो ब्राह्मण तबका था वो मज़हब, तालीम और मज़हबी अमल से जुड़ा हुआ था। यानी ये लोग पूजा वगैरह करते थे, पढ़ने पढ़ाने के काम करते थे। क्षत्रिय तबका जो था वो
हुकूमत के काम से जुड़ा हुआ था, यानी निज़ाम हुकूमत से जुड़े हुए थे। वैश्य तबका, वैश्य जो थे वो ज़राअत करते थे, मवेशियों की नशोनुमा करते थे, मवेशी पालन करते थे। जबकि जो शूद्र तबका था वो समाज का सबसे अदना तबका था और वो कारीगरों के तौर पर काम करते थे या समाज की साफ़ सफाई की भी काम करते थे। तो अनुवैदिक दौर में ख़ानदान की अहमियत बढ़ी। अनुवैदिक दौर में बेटे के हुसूल के लिए, बेटा हासिल करने के लिए कई दुआएं प्रार्थना बतलाई गई है। समाज में मर्द की अहमियत ज़्यादा थी, एक से ज़्यादा बीवी रखने का रिवाज था। वैदिक दौर के मुकाबले में वेद के बाद के दौर में औरतों के समाजी मकाम में तब्दीली आई थी। मुश्तरका ख़ानदान था और ख़ानदान के बुज़ुर्ग तमाम फ़ैसले करते थे। इसके अलावा तालिबे इल्म उस्ताद के पास जाकर तालीम हासिल करते थे। वेद, तारीख़, कुरान और जिस्मानी तालीम का इल्म शागिर्दों को दिया जाता था। तो अनुवैदिक दौर में ज़मीन की अहमियत में इजाफ़ा हुआ, जो हमें रामायण और महाभारत जैसी किताबों में नज़र आता है। इसके अलावा इस दौर में लोहे की ईजाद हुई। लोहे की ईजाद होने से ज़राअत की अहमियत बढ़ी। अब आहिस्ता आहिस्ता आर्या मगरिब से मशरिक़ की तरफ हिजरत करने लगे। रामायण में आर्या ने जुनूब की तरफ हिजरत की, ऐसा मालूम होता है। सभा और समिति की अहमियत कम होने लगी। राजा का चुनाव होना, राजा का इलेक्शन होना बंद हो गया और राजा का ओहदा मौरूसी होने लगा, यानी अगर बाप राजा है तो उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इस तरह राजा का ओहदा मौरूसी होने लगा शुरुआत में। इसके अलावा अथर्ववेद से पता चलता है कि आर्या और अनार्या, आर्या यानी कि आर्या, लेकिन अनार्या के मायने क्या होंगे कि जो आर्या नहीं है वो। तो आर्या और अनार्यों के साथ तनाज़े हुए, यानी इन दोनों के दरमियान कशमकश शुरू हुई। कई आर्यों के तरीके अनार्यों ने अपनाए थे। अथर्ववेद में अंधे अकीदे, जादू, इल्म, दवाएं वगैरह का ज़िक्र वाज़ह किया है कि आर्यों ने अनार्यों के रस्म व रिवाज किस हद तक अपनाए थे, यानी इन दोनों ने एक दूसरे के जो रस्म व रिवाज थे वो भी अपनाए थे। तो अनुवैदिक दौर में इंद्र, वरुण जैसे वैदिक देवताओं की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ले ली। इस दौर में यज्ञ का रिवाज बढ़ा। घरेलू यज्ञ के बजाय अब बड़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का शुमार होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? ये सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ में मवेशियों की कुर्बानी का रिवाज भी शुरू हुआ। ज़राअत की तरक्की से इस दौर में शहरी निज़ाम का उरूज हुआ। सनअत व तिजारत की तरक्की हुई और क़ब्ल मसीह 6वीं सदी में भारत में कई सारे शहर वजूद में आए। तो बुद्ध किताब से पता चलता है कि उस दौर में 16 महाजनपद जिसे रियासत कहते हैं, 16 रियासतें वजूद में आई। आहिस्ता आहिस्ता रियासती निज़ाम हुकूमत अमल में आया। ज़मीन की अहमियत के उरूज से राजा की ज़मीन लालच बढ़ने लगी। मुस्तकबिल में रियासत के उरूज और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तो वैदिक भारत के मुकाबले अनुवैदिक भारत जो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आर्यों की भटकती हुई ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ और उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। इसके अलावा माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम और सियासी निज़ाम में तब्दीलियाँ आई। आर्यों की खाना बदोश ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ। सनअत व उल्फत की तरक्की हुई। लोहे की ईजाद की वजह से ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। नए नए शहर वजूद में आए, शहरों की तरक्की हुई। नतीजे में क़ब्ल मसीह 6वीं सदी तक भारत में दूसरी शहरी तहज़ीब वजूद में आई। तो ये लेसन तीसरा आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है
और इसके सवाल जवाब आपको नोटबुक में लिख लेने हैं।